अभी जैसे आपने आप लोगों को बुलाया, ठीक है ना, मैं भी खुद आया, तो अपने को क्या है, काम करना था, इसलिए हम आए, ठीक है ना। अब आगे सिचुएशन ऐसी होगी आने वाले टाइम में कि जैसे मान लो ये लोग बैठे हैं या बहुत सारे लोग, अपने बुलाया, किसी को बुलाया, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा, तो अपने को ऐसे नहीं किसी से द्वेष पालना है कि भाई मैंने तेरे को बुलाया था तू आया नहीं, फिर नहीं आया तो तू नहीं आया, तो तू देश का नागरिक तू भी है, मैं भी हूँ, मेरे को लगा तो मैं आ गया। तो अपने को क्या करना है, करण जी, एक चीज तो मैं फिर भी कह रहा हूँ, तो पहले भी कह रहा हूँ कि टाइम टू रिकॉल पार्टी से जो भी आदमी जुड़ रहा है या जुड़ रहा है, ठीक है, एक न्यूज चैनल बनाने में कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ तो बना लो ना, मेरी बात सुनो, आप न्यूज चैनल बना लो, न्यूज चैनल बना लो, न्यूज चैनल बनाओ, पार्टी जो चल रहा है ये पूरी चीजें। आज मैं किताब पढ़ूंगा, हाँ तो इससे इतनी व्याख्या में नहीं समझूंगा, क्योंकि हर आदमी को टाइम पास करना है मोबाइल। बराबर है। अब जब तक अपन चाहो तो यूट्यूब चैनल या कोई न्यूज चैनल तो चलो दूर की बात है, अपन यूट्यूब पे चैनल और एक इंस्टाग्राम चैनल और एक मतलब 2 4 6 ऐसे है, मतलब कुल मिला के प्रचार के लिए अपने को प्रचार। देखो मतलब बिना प्रचार के तो कुछ कर ही नहीं सकते। अपन कितनी भागदौड़ कर सकते हैं, या तो अपन अपना काम भी करेंगे और 2 4 6 लोगों से जिनसे मिले उनको बता सकते, लेकिन जब तक अपन कुछ नहीं कर सकते जब तक जनता के बीच में अपनी चीजें नहीं पहुंचेंगी। और जो सोशल मीडिया के थ्रू जो चीजें पहुंचेंगी वो किसी और चीज के थ्रू पहुंच नहीं सकती। आजकल टीवी भी देखना लोग बागों ने खत्म कर दिया, तो मुझे सबसे बढ़िया ये है कि यूट्यूब चैनल होना चाहिए, यूट्यूब चैनल और ये जितने चैनल है वो होने चाहिए। ठीक है, तो देखो इनिशिएटिव अपने को ही लेना है। यूट्यूब चैनल की आप बोल रहे हो, वो कुछ नहीं, जीमेल आईडी होनी चाहिए, उसके आधार पर बनना है, अब उसको प्रॉपर कंटेंट है। तो पूरे भारत में जितने भी अपने कार्यकर्ता फैले हुए हैं, हम उनको बोल देंगे भाई हम सो एक चैनल लॉन्च करेंगे। फेसबुक का अपना है ही, फेसबुक का बना हुआ है, और वो अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से बना रखा, तो एक नेशनलाइज के अपन बोल सकते हैं टोटल एक ही चैनल, और उस चैनल पर सिर्फ पार्टी से जुड़ी चीजें ही बोली जाएंगी। ये नहीं है कि जो जैसे कोई आदमी कांग्रेस से जुड़ा है तो वो कांग्रेस की चीजें डाल रहा है। अभी अपने जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, क्या होता है, कोई ना किसी से जुड़ा हुआ ही है। नहीं बात ठीक है, नहीं अभी तक अपने व्हाट्सएप पे जो भी ग्रुप बने हुए हैं उनमें सब में आदमी अगर ये किताब लेके 5 लोगों से ही उसने अगर चर्चा कर ली तो वो फिर अपने आप को उन ग्रुपों में ऐसा समझता है कि मैं ही सेंसा हूँ और मैं बस विधानसभा अध्यक्ष बन गया या एमएलए बन गया। लेकिन अगर ये अहंकार ही रहेगा तो दूसरी पार्टियों में और अपनी पार्टियों में फर्क क्या है? तो देखो बेसिकली हम तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप लोगों को पता है, वो बात नहीं है। हाँ, दो चीज़ें रखी हुई, एक तो यूट्यूब चैनल होना चाहिए, तो बात कर लेंगे, और नहीं कोई करेगा तो इनिशिएटिव अपन लोग चालू करेंगे। फेसबुक पे अपना सबका अलग अलग है, एक नेशनलाइज के लिए बोल लेंगे। इंस्टाग्राम चैनल है, शायद है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन बात कर लेंगे, तो तीनों चीज़ें चालू हो जाएंगी। अब बात यह है कि हमको, हाँ दिलाई है, तो ये चीज़ें अपन चालू करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर बात ये है कि हमको किसी से ये मतलब ये मत सोचना आप लोग कि पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ कि हमारे यहाँ जैसे मान लो किसी पार्टी में कोई मीडिया प्रमुख है, कोई वार्ड प्रमुख है, तो उसको सैलरी मिलती है या नहीं भी मिलती, मुझे आइडिया नहीं है। तो एक तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हमारे यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी हम लोग खुद ही अपनी जेब से देते हैं, ठीक है ना। तो हमको एक तो ये मन में मत रखना कि हमें कोई अर्निंग मिलेगा। हाँ, जब अपन आए हैं चाय पानी पीऊँ अपने अपना ऊपर। दूसरा कि अगर अपने को पैसा अपने जेब से खर्च नहीं करना है, तो मान लो वो मजमा लगा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो क्या होता है रैली करना, ये करना जो है ना वो अच्छी बात है, जनता का अधिकार है, लेकिन वो क्या होता है वो ऑर्गेनाइज होती है, समझो आप, है ना। मतलब मैं अभी ऑनलाइन है तो लोगों, हाँ मतलब किसी को क्या लालच दिया रहा है, किसी को बस में भर के ला रहे हैं, तो वो चीज़ें होती है, वो अपने को नहीं करनी है, वो अभी नहीं करनी है। लेकिन अगर कल को मान लो आज अपन इस पार्क में, कल को अपन ने बोला भाई हम फलाने दिन फलाने पार्क में आएंगे, अब पब्लिक खुद ही आ रही है, तो आप थोड़ी मना कर सकते हो, है ना। लेकिन पैसा अपने को खर्च अपने से नहीं करना है, क्योंकि अगर हम पैसा खर्च करें तो हमारे मन में भी लालच आएगा कि कल को हमको पब्लिसिटी मिलेगी, ठीक है ना। वो अपने दिमाग से थोड़ा सा मतलब, वैसे तो मुझे पता है कि नहीं है, लेकिन फिर भी अपन एक बार
जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए। तो 3 चीज़ें अपन ने डिसाइड कर ली कि यूट्यूब का अपन चैनल रखेंगे, नेशनलाइज वीडियो पर बात करेंगे, फेसबुक का एक नेशनलाइज चैनल रखेंगे और एक इंस्टाग्राम का हम लोग, क्योंकि सोशल मीडिया से हम लोग जुड़े हैं तो इस चीज़ें में आपकी बात करेंगे। दूसरा, ये तो होगी ऑनलाइन बात। अब एक मिनट थोड़ा इसको एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, ये बताएगा ना, मैं ये कह देगा मेरा, चला दे यार। दूसरी सब कुछ क्लियर, हाथ में रखना ना, सब कुछ क्लियर। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, देखो सोशल मीडिया पे क्या होता है, लोग सीरियस लेते हैं, जानकर जो पोस्ट है उसको सीरियस नहीं लेते, ठीक है ना, उसको देख के स्क्रॉल करके आगे बढ़िए, ठीक है ना। बात करना क्या है कि हमको व्यक्ति के घर तक पहुँचे, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं कि एक कंबाइंड कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है ना। कानून की बुरी जानकारी, जब नाम दे कानून से क्या फायदा होने वाला है, कानून कैसे काम करता है वो अपन बोलते हैं। तो कॉमन कॉन्फ्लिक्ट पूरे राजस्थान के लिए, पूरे हल्के के लिए एक ही छपा है, ठीक है ना। हाँ, जैसे जो व्यक्ति मान लो इसमें आर्थिक सहयोग दे रहा है, उसमें उसका नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे 1000 रुपये दे दिया, 500 रुपये दे दिया, जो भी व्यक्ति करता है, बाहर से भी कोई व्यक्ति करता है, वो कॉमन टेम्पलेट हम अखबारों में न देकर, जैसे मान लो मैं कहीं गया, जैसे आज अपन यहाँ पे आए, अगर अपने पास वो पैम्पलेट होगा तो अपन यहाँ सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को ये क्या है तो हम उनको बताते हैं, छोटा छोटा बताते हैं। क्योंकि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वेबसाइट अपन का उसको लिंक दे देते, और इंस्टाग्राम वगैरह के दे देते। मैं बता दूँ, अपने जो एक वेबसाइट बनी RRPindia.in, सारे कानूनों के ड्राफ्ट अपन ने हिंदी में, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा अपना, जो सभी लोगों के पास में जाए, ठीक है। ये क्या होता है, व्यक्ति बार बार निर्णय नहीं ले सकता, घर पे बार बार पढ़ेगा ये कानून है, ये कानून है, तो वो उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, घर में भी चर्चा करेंगे। आप भाई बहन कर रहे हैं तो हो सकता है घर में बाप बेटा करें, भाई भाई करें, माता बहनें करें, ठीक है ना, सास बहू करें, कुछ भी करें, तो वो क्या हो सकता है, वो चीज़ वहाँ नहीं जाएगी। आज गाय के लिए सब बोल रहे हैं, मंदिर के लिए सब बोल रहे हैं, लेकिन बोलने से क्या होगा, एक धरना दे दिया, एक प्रदर्शन कर दिया, एक तीसरी होगी, घर आके रोटी पानी खा दी, तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं। परमानेंट सोल्यूशन क्या होता है, कानून से, आपको पता है कोरोना आया था, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब घर से नहीं निकला और निकलोगे तो लड़ने पड़ेंगे, तो कानून लिखा था ना, पेंडेमिक एक्ट नाम से कानून बन गया था, तो पेंडेमिक एक्ट बना दिया, कानून बनाओगे ना सब काम, बाकी सबको टाइम पास है वापस। दूसरा काम ये हो गया कि एक कॉमन टेम्पलेट हमको डिजाइन करना है और वो हमको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो कोई आपको जो भी मिले, एक विषय पर छोड़ के, मान लो कोई छोड़ के आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीसरी बात, जैसे हमारे जो प्रशासन की संरचना है, जैसे मान लो राजस्थान एक राज्य है, उस राज्य में एक राजधानी है, उसके 32 जिले हैं, 33 जिले जो भी, ठीक है ना। हर जिले में क्या होता है, जैसे मान लो वार्ड होते हैं, तो राजनीतिक पार्टी में क्या कर रखा है, एक व्यूहरचना ये भी कर रखी है, तो वो क्या करते हैं कि वार्ड बनाते हैं, वार्ड में एक वार्ड प्रमुख नियुक्त करते हैं, उसके चंदू नियुक्त करते हैं, ठीक है। चंदू मम्मू समझ जाना, मतलब थोड़ा उसको अन्य समझ लेना। तो उससे क्या होता है, तो सामने वालों को क्या होता है, अरे मैं फलाने पार्टी का ये, वो बस उसकी जिम्मेदारी है, मतलब वो नहीं है, टैगलाइन नहीं यहाँ लगा के घूमे, वो ठीक है ना, कार पे लगा के घूमे वार्ड प्रमुख, देते ना बहुत सारे, वैसा नहीं करना है, उसकी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ घास बढ़ रही है, अभी काम दिख रहा है वो सरकार का, सरकार तो मरेगी, जब मरेगी तो पहले ही मर गई, ठीक है ना। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जैसा अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो वैसा स्ट्रक्चर हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी हम ऐसा नहीं कि माला पहना के उसको नाम लिख के दे रहे हैं, भाई आपको अच्छा लगा आप जिम्मेदारी उसके पास, और आपको अच्छा लगा तो आप इसकी एक चीज मतलब ध्यान जैसे देना पड़ेगा कि जहर को जहरी का, आपकी बात मानिए, अभी अपन बात करें हर इंसान नहीं, ये भी है कि जैसे मतलब जिस मूर्ख से मूर्ख ही लड़ेगा, तो अपन को अगर वास्तविकता में मतलब सामाजिक रूप से भी काम करते तब भी अपन को ज़्यादा नहीं इनकी तरह, तो एक 20% तो इनकी तरह कंपेयर तो करने में मेरी बात, आज अपन किसी भी नाम तो लेता नहीं, आपको पता किसी भी राजनीतिक पार्टी से अपना कंपेयर नहीं करते, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उनका विषय, ठीक है ना। अपन क्या कर सकते हैं, क्या वैल्यू एड कर सकते हैं, क्या हमारी वजह से लोगों को बेनिफिट हो सकता है,
वो हमारा एक विषय है। और हमारा देखो सबसे बड़ा हथियार है, राकेश जी क्या करेंगे, तरुण जी क्या करेंगे, कोई भी कुछ कर रहे हो, कोई कानून बन गया तो काम ऑटोमेटिक होगा ना। सिस्टम में आ गया, आप बिना हेलमेट के निकलो पुलिस वाला पकड़ लेगा, कानून बना हुआ है। बिना सीट बेल्ट के निकलो, कानून पुलिस वाला पकड़ लेगा। दारू पीते पकड़ो, वो लिया अपने को उठा के, बोलो एक कुड़िया को जैसे सफेद पाउडर हो, अपने NDPS वाले उठा के ले जाएंगे। तो कानून बना हुआ है ना, प्रशासन वैसे काम करता है, ऐसा कानून बना हुआ है बस। और बाकी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, मतलब राजनीति में वो अपन दिल से सोचते हुए बात मानता हूँ मैं आपकी। लेकिन क्या होता है, इससे बड़ा यह फैसला, इससे ये फैसले से ज़्यादा प्रभावी होता है। यहाँ से अगर आप फैसला लोगे ना, कानून बना दो आप, तो 144 लगती है 144, 4 आदमी खड़े हो गए, पुलिस को लग गया यहाँ खतरा है, उठा के ले जाएंगे। तो कानून है ना भाई, तो अब आप समझो कानून की जितनी इंपॉर्टेंस है ना उतनी कल मैं आ रहा था, मतलब वहाँ दुर्गा से, तो एक अपने लोग का स्पीकर निकल रहे थे, तो मतलब बाकायदा प्रोटोकॉल का एक कानून होता है, पर्सनैलिटी पद को प्रोटेक्ट करने का प्रोटोकॉल होता है। तो उन्होंने वहाँ उधर 2 पुलिस वाले खड़े, इधर 2 पुलिस वाले खड़े, इधर 2 पुलिस वाले खड़े, हम निकलने लगे, और साइड में क्या हो गया, बोले कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, तो देखा था लोग का स्पीकर आ रहा है। तो कानून है ना, तो उस कानून के अंतर्गत उसकी सुरक्षा हो रही है, और उसकी सुरक्षा नहीं हो रही, उस पद की सुरक्षा हो रही है। राष्ट्रपति की सुरक्षा होती है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है, तरुण गोचर की आपकी सुरक्षा नहीं होती है। अगर आप बन गए तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो प्रोटेक्शन है ना। हाँ, तो आप समझो कानून जो है ना वही सब कुछ है, बाकी सब टाइम पास है। मतलब वो लगाने के लिए आप लगा लो अपने आगे से। 3 चीज़ें हो गई, मैं आपको क्लियर कर दिया कि कॉमन पहुँचाएंगे, इसके लिए अपने को लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, और आप लोग सार्वजनिक रूप से आह्वान कर सकते हैं कि कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जीरो हो पैसे से, चाहे वो जीरो हो पैसे से, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे महिला हो, चाहे पुलिस हो, अगर उसको लगता है कि इस कानून से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, मेरे पड़ोसी की ज़िंदगी बदल सकती है, तो वो इस कानून का प्रचार करे। ठीक है, मतलब इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट लेटर लिख के नहीं देंगे उसको, जैसे कोई पार्टियाँ देती हुई तू खड़ा जिला प्रमुख तू फलाना, कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी। अब आज तो अपन जितने भी लोग हैं, और आज जो नहीं आता है वो जितने भी लोग हैं, उनकी मतलब ये मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि वो इन कानून की जानकारी दूसरों को देगा। अगर उसकी इच्छा होगी, उसको लगेगा कि यार ये अच्छा है तो मुझे प्रचार करना चाहिए, करेगा, नहीं तो वो कागज की गोली मिली करके फेंक देगा। तो अपने को इससे दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि लोगों को जो करना है वो तो करेंगे। आप बोलते हैं भाई तम्बाकू मत खाओ, कैंसर हो जाएगा, बीड़ी मत पियो, कैंसर हो जाएगा, मानते हैं क्या? लेकिन बहुत सारे लोग पीते ही नहीं, तो उसको सही तरह से तो कोई दिक्कत नहीं। दो ये काम हो गया, प्लस हमको अपना महीने मंडन पे नहीं करना है कि भाई मैं करूँ गोचर नहीं, क्या मतलब है, ठीक है ना। तीनों काम आपको बता दिए हैं इस तरीके। अब इसमें कोई आपका स्पेशल सजेशन हो तो हम उसको इसमें एफर्टलेसली और कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके कानून हमको समझ में नहीं आते, किताब पढ़ के समझ में नहीं आते, ठीक है ना। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि लोगों को पढ़ने में तो दिक्कत होती है, लेकिन सुनने में तो अच्छा लगता है ना। तो अगर आप में से कोई वीडियो बना सकता हो, तो उस कानून को संक्षेप में बता सकता हो, तो वो आप काम कर सकते हो। वो आप वीडियो शेयर करो, आपका खुद का हैंडल बनाओ, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जो भी है वो आप डालो। शुरू में बोलना नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कहना करत करत अभ्यास की जरूरत है, सुजान पसरी आवाज जानते खुद बार करत निशान, तो पत्थर को निशान पड़ जाएगा धीरे धीरे, तो अपन भी ट्रेंड हो जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मतलब बड़े बड़े नेता को माँ के पेट से सीख के नहीं आए, ऐसा भी नहीं आती, ठीक है। दूसरी बात कि एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अगर हम कानून बताते हैं तो लोग हमको टेम्पर करते हैं वापस, अरे तुम्हारे करने से होगा क्या, या मर गए, हाँ ऐसे तो बहुत सारे करते हैं, तुम्हारे से 36 आए, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका ये जो मन है ना कितना स्ट्रॉन्ग है। देखो एक बात बताता हूँ आपको, कानून आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों को आएंगे। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ेगी थी तो कुछ लोगों ने कहा था ओहो तुम लड़ोगे उन बंदूक वालों से, हाँ मतलब तुम ये धोती वाले लड़ोगे, ऐसे बोलते थे। वो आज आपके सामने 47 में ट्रांसफ़र हो गया था अपना पावर। तो ऐसा नहीं है कि आपको मेरे करने से ही काम हो जाएगा, ठीक है ना। कोटा जब बना था, आप लोग पुराने व्यक्ति हो, कोटा जिला से परकोटे के अंदर था, आज कोटा बहुत बड़ी जगह पे फैला हुआ है, ठीक है ना। तो अगर उस समय के लोग सोचते थे यार हम तो परकोटे से बाहर नहीं निकलेंगे और हम तो यहीं रहेंगे, तो कोटा का विकास होना था तो हो गया था, मतलब इसलिए कोई टेम्पर करे, कोई कुछ भी करे, अगर आपको लगता है आपका मन मजबूत है तो आप उस पर टिके। हाँ, लड़ाई झगड़ा करना, किसी से आर्ग्यूमेंट करना, वो आपका पर्सनल विषय है, हम उसकी ये बोलते भी नहीं है। देखो हम तो ये सोचते कि कोई पागल कुत्ता जा रहा है तो क्यों उसके मुँह लगा जाए, हाथी का काम है सिंगारते हुए रास्ता निकल जाना, पागल कुत्ते भौंकते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जब समझ में आएगा कि यार मैं गलत था और मुझे भी इसके साथ होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आपके साथ में होगा।
उसको कानून करेंगे आगे चलेंगे। 3 चीज़ें मैं मतलब करता हूँ आज के लिए। एक तो जो यूट्यूब इंस्टाग्राम और इसके लिए बात करिए वो बात करें। दूसरा एक कॉमन टेम्पलेट के लिए हम बात करेंगे, बात भी होगी लेकिन वो क्या है पूछना पड़ता है देखो, क्योंकि क्या है आगे मेरे को ही नहीं करना, सबको ही काम करना है, तो कॉमन टेम्पलेट भी हो जाएगा। दूसरा प्रत्येक वार्ड में या जो भी मंडल के लो आप या सिटी के लो, वहाँ पे जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ना आप लोग की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि माला पहना कुछ कर लो, बट तेरे को अच्छा लगा तो कर। तेरे को हो सकता है जूरी कोड अच्छी लग जाए, तेरे को गौनी सी अच्छी लग जाए, तेरे को राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड का कानून अच्छा लग जाए, तेरे को हो सकता है वो गन रेफरेंडम अच्छा लग जाए, तो जो उसको कानून अच्छा लगता है उसके बेसिस पे 200 कानून है अपने पास, तो एक कोई कानून थोड़ी है, 200 कानून, पता नहीं कौन व्यक्ति को क्या अच्छा लग जाए, तो वो वाली बात है। तो ये उसको हम ये अपॉइंट करेंगे और उन लोगों की कम से कम वो हफ्ते में एक बार मिल पाए, क्योंकि मिलने जुलने से क्या होता है बातचीत होती तो चीज़ें निकल के आती हैं। तो हफ्ते में एक बार सब लोग मीटिंग करेंगे, चाहे 5 मिनट हो चाहे 50 मिनट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं ना कि महफिल हाँ मतलब जंगी तो लंबी भी निकल जाए और हो गया 5 मिनट खत्म हो जाए, इस चीज़ को करके मैं कंक्लूड करता हूँ। बाकी आप लोग अगर कुछ बोलना चाहो अपनी तरफ से तो आप बोलो, लास्ट आपको कंक्लूड करना है। बस ठीक है, तो फिर एक फोटोग्राफ लेते हैं और हाँ हाँ इसको कर दो, एक कॉमन फोटोग्राफ ले दो सब लोग।